इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉडी को चार्ज कैसे करा जाता है पहले ये तो समझ लें। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जनरली बॉडी को चार्ज करने का क्या तरीका है, इधर इलेक्ट्रॉन को ऐड करो या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो। आज हम लोग सारे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। उस टॉपिक का नाम क्या है, मेथड ऑफ चार्जिंग, कितने तरीके से करा जा सकता है। तो किसी भी बॉडी को 3 तरीके से चार्ज करा जा सकता है। सबसे पहला क्या होता है पता है किसी को, बाय फ्रिक्शन, दूसरा होता है बाय इंडक्शन और तीसरा होता है बाय कांटेक्ट या बाय कंडक्शन। ठीक है ना। तो तीनों को अपन डिटेल में समझते हैं। देखो सबसे पहली बात करते हैं बेटा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे बॉडी को चार्ज करा जाता है, ध्यान से सुनना। तुम लोग देखे होगे या फील करे ही होगे तुम लोग कि अगर एक बलून को ऐसे अपने बाल में रगड़ के और फिर कागज़ का टुकड़ा को ऐसे चिपकाओ तो चिपक जाता है, या कंघी वाला भी जो बताए थे कि अपने बाल को ऐसे रगड़ लो कंघी से और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाओगे ना तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो क्या हो रहा है भाई, इधर देखो, लिखना बंद करो, इधर देखो। जब कंघी को अपने बालों से रगड़ा तो पक्का बात है कि वो कंघी कैसा हो, चार्ज हो गया होगा ना। तो चार्ज कैसे आया उसमें, मैंने क्या करा था, उसको अपने बालों से रगड़ा था, फ्रिक्शन करा था। आ रही बात समझ में। होता क्या ना बेटा, जब फ्रिक्शन अपन ऐसे करते हैं ना तो अगर दो बॉडी अपने पास ऐसा प्रेजेंट है कि एक बॉडी का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और एक बॉडी का टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, तो जो डोनेटिंग नेचर का मटेरियल होगा वो डोनेट कर देगा और जो एक्सेप्टिंग नेचर का मटेरियल होगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा वो कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव, और जो डोनेट करा वो कैसा हो गया। तो ये फ्रिक्शन, रगड़ घिस होने के कारण इलेक्ट्रॉन से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है और दोनों बॉडी कैसा हो जाता है बेटा, चार्ज। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां ये समझना है कि सर किसी भी दो बॉडी को रगड़ने पे चार्ज हो जाएगा क्या, दोनों नहीं। एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होना चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का होना चाहिए, तभी ना वो डोनेट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। आ रही बात समझ में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आ रही बात समझ में, लिखो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखो यहां लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे पॉइंट वाइज करके लिखा देते हैं। देखो ऐसे लिख दो, बॉडी शुड बी इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग, और दूसरा कैसा होना चाहिए बाबू, एंड अदर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टिंग इन नेचर। कोई तकलीफ है ये समझने में? चल ध्यान से देखो, इधर आओ। अभी इसमें कुछ कुछ और पॉइंट्स लिखेंगे हम लोग, लेकिन नेक्स्ट समझने के बाद, ताकि कंपेयर करके पॉइंट लिख पाए, है ना। एक बार में नहीं लिखेंगे, पहले और पढ़ते हैं उसके बाद कंपेयर कर करके पॉइंट्स लिखेंगे। तो आप अभी नहीं लिखे तो बेहतर है, पूरा कंप्लीट कर लेने तो उसके बाद लिखना। आ जाओ देखो सेकंड, दूसरा तरीका होता है बाबू चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे चार्ज करते हैं देख ध्यान से। मान लो कि हम अपने पास कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को हम ऐसे एक इंसुलेटिंग वायर से लटका दिए। ये हमारा बॉडी था, सॉलिड बॉडी, और ये क्या है बेटा, एक वायर है या धागा टाइप है, ऐसे लटका दिया है। और ये जो धागा है, ये जो इंसुलेट, ये कैसा है बाबू, इंसुलेटर है। कैसा है, इंसुलेटर। ऐसा क्यों है, क्यों इंसुलेटर लेते हैं बताते हैं थोड़ी देर में। देख अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल लाता हूँ। जैसे ही चार्ज पार्टिकल लाऊंगा क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अभी अपन देखिए पोलराइज होगा, यहाँ पे आ गया।
सेकेंड स्टेप में अपने को क्या करना चाहिए, ध्यान से देख। सेकेंड स्टेप में अपन इसको अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अर्थिंग का मतलब समझते हो क्या? अर्थिंग का मतलब होता है किसी भी बॉडी को अगर आप ग्राउंड से कनेक्ट कर दे बाय कंडक्टिंग पाथ, बाय मतलब अगर मान लो मेरे को इस पेन को अर्थ करना है, अर्थिंग करना है या ग्राउंडिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कंडक्टर से ज़मीन को जोड़ दूंगा। इसको बोलते हैं अर्थिंग करना या ग्राउंडिंग करना। आ रही है बात समझ में? तो मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे जो इसको अर्थ कर दिया, और अर्थ करने का साइन ऐसा होता है यूँ। किसका ये नोटेशन समझ रहे हो? इसका मतलब है मैंने ज़मीन में गाड़ दिया, उसको गाड़ दिया मतलब ज़मीन से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, यूँ कनेक्ट कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ से ग्राउंडिंग करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और यहाँ जाकर के इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? जैसे मान लो कि +4e यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर 4 - e जाकर के वहाँ चला जाएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ना, जीरो कर देगा ना। तो ऐसे ग्राउंडिंग करने से यहाँ का चार्ज खत्म हो जाता है। खत्म हो गया? क्या बात समझ में आ रही है? किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है बाबू कि जब अपन ग्राउंडिंग करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज जमीन में फ्लो होकर के चला जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो नहीं करता है कंडक्टर या इंसुलेटर में। कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। तो कहने के लिए कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया है, पर कॉन्सेप्चुअली बात करा जाए तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करके नीचे से आकर के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। पर किताबों में कई जगह ऐसा लिखा रहता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू ग्राउंड। दैट्स ऑल्सो फाइन बट नॉट कॉन्सेप्चुअली सो करेक्ट। आ रही बात समझ में ना? आगे देखना। अच्छा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज अभी भी यहीं पे, इसको हटाया नहीं है, ये जैसा था वैसा ही था। और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था ना बाबू, इस तरीके से। चल नेक्स्ट क्या करना है कि अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी भी इस पॉजिटिव चार्ज को ऐसे ही रखो। अब इस वायर को काट दो, इस वायर को क्या कर दो, काट दो। देख नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, काट दिए। तो यहाँ पे केवल नेगेटिव चार्ज था यूं, और ये पॉजिटिव चार्ज ला करके एक्सटर्नल रखे तो रखे ही थे। अब जैसे ही काटेंगे, अब इस चार्ज को भी तुम हटा दो। अब ये काट दियो तो यहाँ तो कंडक्टिंग पाथ खत्म हो गया ना, तो अब तो यहाँ से चार्ज फ्लो या फ्लो इन नहीं करेगा। चार्ज तो कोई फ्लो करने वाला नहीं है ग्राउंड से, क्योंकि काट चुके हो। तो अब इसके पास केवल क्या बचा है बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्या बचा है इसके पास? अब क्या करें आप कि इस जो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज को लाए थे उसको हटा दीजिए। अब जैसे ही हटा दिए तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट था वो अपने आप को यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। यूनिफॉर्मली क्या कर लेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इस तरीके से। आ रही बात समझ में? हो गया नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान देना है इस सारे स्टेप्स को। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव आया। इंसुलेटर क्यों रखा गया था? इंसुलेटर इसलिए रखा गया था बेटा क्योंकि अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाते तो जो चार्ज होता ना, अगर ये कंडक्टर होता तो चार्ज फ्लो करता जाता, तो कभी चार्ज होता ही नहीं, सारा चार्ज बहते जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम चाहते हैं कि वो चार्ज कहीं फ्लो ना करे, इसलिए इसको इंसुलेटर बना के रखें। ठीक। दूसरी बात, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आने के बाद क्या हुआ कि इसको ग्राउंड से कनेक्ट करें, तो ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर वाले चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब इस वायर को काट दिए तो इसके पास केवल नेगेटिव चार्ज बचा था और चार्ज अभी भी यहीं पे एक्सटर्नल वाला। अब उसके बाद जब इसको हटाएं तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हाँ, ये कंडक्टिंग वायर है तभी तो कंडक्ट करेगा। आ रही बात समझ में? तो ये हुआ बेटा प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट सुनना, इसमें भी और कुछ कुछ पॉइंट लिखवाएंगे, लिखना नहीं है अभी कुछ भी। आगे देख, एक होता है बाय कंडक्शन या बाय कॉन्टैक्ट यू कैन से। इसमें कैसे होता है इससे देख, जैसे मान ले कि तेरे पास कोई भी एक बॉडी है यूं, न्यूट्रल बॉडी है। अभी कैसा है बाबू ये? न्यूट्रल। मैंने क्या किया कि एक यहाँ पे चार्ज बॉडी लेके आया, चार्ज बॉडी में यहाँ पे एक लेके आया। अब जैसे मैं चार्ज बॉडी लाऊंगा तो क्या इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? क्या
लेकिन अगर बिना कांटेक्ट में है तब अट्रैक्ट करता, उधर नेगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आता, तो फिर से इंड्यूस हो गया, तो इंडक्शन हो जाता ना। इस बार मेरे को कैसे करना है? बाई कंडक्शन, मतलब कांटेक्ट बना के। क्या करके बेटा? तो मैं क्या करूंगा, इससे टच कराऊंगा। क्या करूंगा? इससे टच कराऊंगा। तो टच कराने के बाद ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसमें और चार्ज ना आते कुछ। तो जैसे ही तुम इसको टच कराओगे ना, तो इसका कुछ चार्ज इसमें फ्लो आउट हो जाएगा। अब इसको अलग अलग कर दो। अब इसको अलग अलग कर दिए तो यहाँ पे प्लस प्लस रह गया कुछ कुछ, और यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कैसे चार्ज, ये वाला न्यूट्रल बॉडीज पर कैसे चार्ज हुआ? कंडक्ट करके, कंडक्ट करा ना पॉजिटिव चार्ज, बाय कांटेक्ट से चार्ज हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय। ये तो बहुत सिंपल है, सब किताब में लिखा रहता है। मेन पॉइंट अब सुनते हैं, ध्यान से सुन। सबसे पहले इसमें क्या था बाबू कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होना चाहिए, यही था ना। चल इसमें इसको जरा ध्यान से देखो तो, क्या बाय इंडक्शन हम इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज कर सकते थे? मेरा सवाल क्या है, समझ में आ रहा है? क्या मैं बाय इंडक्शन कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को चार्ज कर सकता हूं कि केवल कंडक्टर को चार्ज करा जा सकता है? कैसे पता कंडक्टर को केवल चार्ज करा जा सकता है? क्योंकि सर अगर ये कंडक्टर नहीं होता तो चार्ज कैसे फ्लो करता है इसमें, है कि नहीं? तो एक जगह तो दिखाई दे रहा है बेटा कि ये जो ग्राउंडिंग करे हो तो ये पक्का कंडक्टर होगा, तभी ना पॉजिटिव चार्ज नीचे गया होगा या इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आया होगा। तो पक्की बात है कि ये मटेरियल कैसा होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। यहां पे भी पता चलता है, दूसरा कहां पता चलता है? ध्यान से देख, जैसे ही तू काट करके इसको हटाया तो अगर ये कंडक्टर होगा तभी ना इलेक्ट्रॉन्स यहां का इधर उधर फ्लो करके अपने को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। आ रही है बात समझ में? तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यार? कहां पे लिख दे इसका? यहां पे लिख दे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड, ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड। क्या बात समझ में आ रही है? चल यहां पे देख तो बेटा, बाय कंडक्शन कंडक्टर चार्ज हो सकता है कि इंसुलेटर भी हो सकता है कि दोनों हो सकता है? यहां भी चार्ज कंडक्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, तो कंडक्ट कर रहा है मतलब फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है ना। वो किस में पॉसिबल है? इंसुलेटर में पॉसिबल है क्या? इंसुलेटर में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसे चार्ज करेंगे अपन? केवल कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं इस मेथड से। किसको कर सकते हैं? केवल कंडक्टर को। तो यहां भी लिख दे रहे बेटा, ओनली कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड। उसमें देख तो, इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन था क्या कि कंडक्टर होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए? इसमें कंडक्टर भी चार्ज हो सकता है और इंसुलेटर भी हो सकता है। बस क्या शर्त होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर का होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। तो यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, बोथ कंडक्टर एंड इंसुलेटर कैन बी चार्ज्ड। पवन समझ में आ रहा है? ये कंपैरिजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। डेफिनेशन तो ठीक है, हर जगह दिया रहता है, बट ये कंपैरिजन ही है जिससे अच्छे सवाल बनाए जा सकते हैं, है ना। चल क्लियर है यहाँ तक? इसमें दोनों बॉडी को चार्ज करा जा सकता है, कंडक्टर इंसुलेटर। इन दोनों को केवल कंडक्टर को चार्ज करा जा सकता है इन दोनों प्रोसेस से, इन दोनों मेथड से। एक और बात समझते हैं, इस बॉडी में तुम्हें पहले से कोई चार्ज बॉडी चाहिए था क्या? जो दो बॉडी को ऐसे तो रगड़ घिस कर रहा है, पहले से कोई चार्ज बॉडी चाहिए था? दोनों न्यूट्रल हो सकते थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक ले लिया तो चार्ज हो गया। पहले से तुमको कोई चार्ज बॉडी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें पहले से एक चार्ज बॉडी चाहिए, तभी ना इसको इंड्यूस कर सकता है। पहले से तेरे को एक चार्ज बॉडी चाहिए दूसरे बॉडी को चार्ज करने के लिए, है कि नहीं? इसमें देख तो, यहां भी पहले से एक चार्ज बॉडी चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो सकता है? ये वाला, क्योंकि इसमें कोई चार्ज बॉडी नहीं चाहिए मेरे को चार्ज बनाने के लिए या चार्ज इंड्यूस करने के लिए। आ रही कि नहीं बात समझ में? तो यहां पे नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा? नो एनी चार्ज्ड बॉडी इज रिक्वायर्ड। कोई चार्ज बॉडी मेरे को नहीं चाहिए। पहले से कोई चार्ज बॉडी नहीं चाहिए मेरे को, पर यहां पे चार्ज करने के लिए हमको एक चार्ज बॉडी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? लिख दे रहे हैं, चार्ज बॉडी इज रिक्वायर्ड।
चल एक और चीज़ देख, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। बाबू यहाँ पे जो तूने एक्सटर्नल चार्ज लाया था इस बॉडी को चार्ज करने के लिए, क्या इसका अपना चार्ज खर्चा हुआ क्या? इसका अपना चार्ज कम या ज़्यादा हुआ क्या? इसका कोई खर्च नहीं हुआ है, ये तो लाया, इधर अट्रैक्ट उधर ये हेन किए, चार्ज हो गया। इसका अपना चार्ज में कोई कमी या ज़्यादा नहीं हुआ, अपना चार्ज खर्च नहीं होता है। पर कंडक्शन में होता है, इसका कुछ चार्ज इसमें चला जाता है तो इसका खर्च होता है कि नहीं होता है? इससे क्या फ़ायदा कि देखिए इस मेथड से, भाई इंडक्शन मेथड से तू एक चार्ज बॉडी से कई सारे बॉडी को चार्ज कर सकता है। एक चार्ज बॉडी से कई सारे बॉडी को चार्ज, ये चार्ज है इसको चार्ज कर दिए, अब इसका चार्ज तो खत्म हुआ नहीं, अब दूसरे बॉडी के पास फिर से लेके चले गए, उसको भी चार्ज कर दिए, उसके पास लेके गए, उसको भी चार्ज कर दिए। इसका अपना चार्ज खर्च नहीं हो रहा है, सेम चार्ज से कई सारे बॉडी को चार्ज करा जा सकता है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या हो रहा है बेटा कि एक बार इसको चार्ज कर दिए तो इसका कुछ चार्ज कम हो गया, अब कम हो गया होगा, अब दूसरे बॉडी से कांटेक्ट में लाओगे तो चार्ज करेगा पर उतना नहीं करेगा क्योंकि इसके पास चार्ज है ही नहीं उतना पहले जैसा। आ रही है बात समझ में? तो इसका चार्ज पहले से थोड़ा कम हो गया तो कम अच्छे तरीके से चार्ज करेगा। तो यहाँ पे जो चार्जिंग बॉडी होता है, जो चार्ज करने वाला बॉडी होता है, उसका चार्ज खर्च होता है और इसका चार्ज खर्च नहीं होता। क्या बात समझ में आई? कोई तकलीफ है? ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ चार्जिंग। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर समझ में आया हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो।